आखिर माता सीता के पिता राजा जनक कितने शक्तिशाली थे? आखिर भगवान शिव का धनुष उनके पास कैसे आया? और क्या सचमुच वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे? आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। रामायण का जब जब जिक्र आता है तब तब हम मुख्य पात्रों की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं माता सीता के पिता यानी कि राजा जनक के बारे में। देवी भागवत स्कंध 6 के अनुसार जब महर्षि वशिष्ठ के श्राप से निमि जलकर भस्म हो गए, तब वहां उपस्थित ऋषिगण निमि के शरीर को ले गए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अग्नि काष्ठ रखकर और आत्मा मंत्र पढ़कर निमि के देह को पुनर्जीवित करने के लिए मंथन करने लगे। तब अग्नि के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो साक्षात निमि का ही दूसरा स्वरूप था। अब क्योंकि अग्नि के मंथन से उसका जन्म हुआ था, इसीलिए उसे मिथि कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण उसे जनक कहा जाने लगा। राजा निमि विधेय हुए, इसीलिए उनके कुल में पैदा हुए सभी राजा विधेय कहे जाने लगे। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से प्रसिद्ध हुई। सिर्फ यही नहीं, इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। यह सभी विख्यात ज्ञानी और विधेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी कुल में आगे चलकर श्री शीरध्वज जनक हुए। पद्म पुराण के उत्तर कांड के अध्याय 254 के अनुसार एक बार जब राजा जनक अपने राज्य में सूखे की समस्या को हल करने के लिए आयोजित किए गए यज्ञ के हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय हल के अग्रभाग से सुंदर कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। उस कन्या को देखकर राजा जनक ने उसे गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। दरअसल वो कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता सीता थी। राजा जनक के पास भगवान शिव का धनुष अब कैसे आया, अब इस बारे में विस्तार से जानते हैं। तो इसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में बाल कांड के अध्याय 66 में किया गया है। पूर्व काल में जब महादेव ने सती वियोग में दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाला था, तब शिव जी ने क्रोध में भरकर इसी धनुष को उठाकर देवताओं से कहा था कि तुम लोगों ने मुझे यज्ञ में भाग नहीं लेने दिया और इसी वजह से मैंने सती को खो दिया। इसीलिए अब इस धनुष से मैं तुम सबके सिरों को काट डालूंगा। यह सुनकर सभी देवता बहुत उदास हो गए और किसी तरह भगवान शिव को मनाकर प्रसन्न किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को ही सौंप दिया। कहते हैं देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों के पास यह धनुष धरोहर स्वरूप रखवाया था और ऐसे में वह धनुष राजा जनक तक पहुंचा और इसी धनुष के आधार पर राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि वह वर के शौर्य पराक्रम की परीक्षा के बिना वह अपनी कन्या किसी को नहीं देंगे। तब अपने पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए बहुत से राजा मिथिला नगरी में आए। उनकी परीक्षा के लिए राजा जनक ने वही धनुष उनके सामने रख दिया और बोले, जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा उसी से वह अपनी कन्या का विवाह करेंगे। लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका और तब राजा जनक ने उनमें से किसी से भी अपनी कन्या का विवाह नहीं किया। इसी बीच विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिलाधीश राजा जनक के यहाँ होने वाले यज्ञ में पहुंचे। तब वहां उन्होंने उस अद्भुत धनुष को देखा और उस विशाल धनुष को श्री राम ने बिना किसी प्रयास के ही उठा लिया। उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। लेकिन जैसे ही श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस धनुष को खींचा तो वह धनुष अचानक से बीच से टूट गया। तभी वहां राजा जनक ने माता सीता का विवाह स्वयं भगवान श्री राम से कर दिया। यह तो रही भगवान शिव के धनुष की बात, लेकिन अब जानते हैं आखिर राजा जनक कितने शक्तिशाली और महावीर योद्धा थे। एक समय राजा जनक का राजा प्रतिदर्दन के साथ एक भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध महासंग्राम में बदल गया। उस युद्ध में राजा जनक ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपने जोग बल से स्वर्ग और नर्क का प्रत्यक्ष दर्शन कराया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजा जनक के वंशजों का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। अब बात करते हैं, क्या राजा जनक सचमुच रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे? तो इसका जवाब है हाँ। वह चाहते तो रावण के साथ युद्ध कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा जनक धीरे धीरे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे
और ऐसे में वह जानते थे कि श्री विष्णु अवश्य ही अवतार लेकर स्वयं रावण का वध करेंगे। जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री का अपहरण हुआ है, वह चाहते तो अपने सभी सेनाओं के साथ पहुंचकर रावण पर आक्रमण कर सकते, उसे युद्ध में परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने दामाद और स्वयं हरि विष्णु के ऊपर विश्वास था। वो जानते थे कि उनकी पुत्री यानी माता सीता स्वयं लक्ष्मी का अवतार है और स्वयं लक्ष्मी जी को बचाने के लिए विष्णु जी किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। रावण का वध कर भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की। तो अगर आपको राजा जनक के बारे में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले आने वाले वीडियोस आप किस पात्र के ऊपर चाहते हैं, चाहे वो रामायण का पात्र हो या महाभारत का, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। हम उस पात्र के ऊपर वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।